सो हेलो नमस्कार। गुजरात जुडिशरी एंड आंध्र प्रदेश जुडिशरी, ध्यान से सुनिएगा। गुजरात जुडिशरी का एग्जामिनेशन 29 जून को कंडक्ट होगा और आंध्र प्रदेश जुडिशरी द एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन 13 जो है जुलाई 2025 को कंडक्ट है जो होने वाला है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली दोनों का नोटिफिकेशन यहां पर है। अटेंशन, हेलो प्लीज। अब देखो जी, जो बातें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, चाहे आप गुजरात जुडिशरी के लिए अपेयर हो रहे हो या आंध्र प्रदेश के लिए, आप दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सी, ये मेरे पास में आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन है 2025 एग्जामिनेशन का, इसके बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल एज, और गुजरात जुडिशरी इसके बारे में भी बातचीत है जो करना है। देखो, अब इन दोनों को लेकर जो आपके पास टाइम है, वो टाइम कितना है? वो टाइम है आपके पास में 30 to 45 डेज का। करेक्ट, अगर टू बी प्रिसाइज बात करूं तो 30 डेज, बाकी के 15 डेज आप अपनी सेल्फ स्टडी को डेडिकेट है जो कर सकते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस लास्ट मोमेंट स्टडी, दिस लास्ट 1 month स्टडी, टुडे इन दिस वीडियो, आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट 1 month में हाउ कैन यू मैनेज टू स्टडी ऑल दिस सेगमेंट, राइट। तो अब देखो, ये गुजरात की बात पहले करते हैं। गुजरात का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे पहले भी एक 500 का एक सेगमेंट लॉन्च किया था। उस 500 के सेगमेंट के अंदर आपके गुजरात के जो लोकल लॉज हैं वो, और साथ ही साथ में जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उनको इंक्लूड किया था। यानी कि आपके टेस्ट सीरीज वगैरह, ये जो गुजरात का लोकल लॉ है, गुजरात प्रोहिबिशन, देयर आफ्टर गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग, और साथ ही साथ में नीचे एक और था गुजरात आपके कोर्ट फी। तो वो 3 तो वैसे भी हम कंप्लीट कराने वाला ही था। तो अब ये जो आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस को मैं क्या करवाने वाला हूं, जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी के लिए जो क्रैश कोर्स है उसी के साथ इसको भी कवर किया जाएगा। यस, यानी कि जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉस का सेगमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट है, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, टीपी हो गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, कवर है जो करेंगे। कुछ एक टॉपिक जो सिर्फ गुजरात एक्सक्लूसिव है, जैसे आर्बिट्रेशन लॉ, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव सेगमेंट के अंदर है जो आ जाता है ना। तो उन टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने का प्रयास है जो किया जाएगा। करेक्ट, मतलब कमिटमेंट ही समझ लीजिए आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक इसमें लूपहोल रख रहा हूं कि आपका 85% सिलेबस तो साथ साथ में विद इन 1 month में कवर करवा दूंगा। करेक्ट, रिमेनिंग जो वाला पार्ट है ना, उसके अंदर जैसे कुछ स्पेसिफिकली है इसके अंदर, जो सिर्फ जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके गुजरात जुडिशरी के अंदर ही आता है और कहीं पर है जो नहीं आता है। तो इसको जो है थोड़ा सा, जैसे पीसीपीएनडीटी, ये भी सिर्फ गुजरात जुडिशरी के अंदर आता है, तो इसका गाइडेंस मैं डेफिनेटली दूंगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनका क्या हो जाएगा, आपके रिवीजन, यानी कि गुजरात लोकल लॉज वगैरह का, दैट विल बी कवर्ड 2 जुलाई। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। 2 जुलाई से जो आपका सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है ना, तो वो सेगमेंट के अंदर गुजरात जुडिशरी के सिलेबस को भी कवर किया जाएगा, एक्सेप्ट गुजराती लैंग्वेज पेपर। गुजराती लैंग्वेज पेपर को हम डील नहीं कर रहे, अदरवाइज आपका जो गुजराती वाला जितना भी है सेगमेंट, वो 2 जुलाई से पर डे डेली बेसिस पर देयर विल बी 5 to 6 आवर क्लासेस, जो एनहांस भी हो सकती है, जो एक्स्ट्रा भी है जो हो सकती है। ठीक है, तो उनको है जो क्या किया जाएगा, इसके अंदर कवर है जो किया जाएगा। नंबर 1, ये तो रही बात किसकी, गुजरात को लेकर। तो गुजरात के प्रीलिम्स को लेकर ये जो आपका सेगमेंट है, दैट वी विल डू इंक्लूडिंग लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा एंड ऑल। नाउ इफ इट टॉक्स अबाउट द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर लिमिटेड सिलेबस भी है, बट इन लिमिटेड सिलेबस देयर आर मेनी थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। हालांकि जो वैकेंसी है वो कितना है, 10 पोस्ट का वैकेंसी है इसके अंदर, बट सीधी सी बात है, हमें तो किससे 1 पोस्ट इज मैटर अलॉट फॉर अस। तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो बेसिकली कब है आंध्र प्रदेश का, इट विल बी 30th, ओके, 13 जून को, जुलाई को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब देखो, आंध्र प्रदेश का सिलेबस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने स्क्रॉल है जो कर रहा हूं, इसमें एज लिमिट वगैरह सारा मैं जो मेंशन कर रखा है। तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है, एक और बात, गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों कैंडिडेट सुन लीजिए, दिस इज द लास्ट रिक्रूटमेंट, दिस वन इज द लास्ट रिक्रूटमेंट वेयर द 3-year प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Any recruitment now onwards, after this recruitment, there will be necessity of 3-year practice. It means, suppose you skip this examination, in that case you need to wait for the next 2 years at least for being eligible for the judicial exam recruitment. Now see, so we have this, for the purpose of shortlisting, High Court will conduct a screening test, that will be a computer based test for 100 marks comprising 100 MCQ type question. Duration of examination will be 2 hours. Now
who secure 40% above marks in the screen test will be shortlisted in the ratio 1:10 of the available vacancy for written examination. Okay, तो obviously बात है, they will choose the 100 candidates for this purpose. Now the marks obtained written examination consists the above under mentioned 3 paper, thereafter the written examination. Now let's talk about the syllabus of the preliminary. So we have probably the syllabus of prelims examination in which all the major laws are part of it. जितने भी मेजर लॉस हैं आपकी सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो न्यू क्रिमिनल लॉस हैं उनको जो क्या सिलेबस का पार्ट है जो रखा गया है. यस, हियर वी हैव द सिलेबस. सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, इंडियन ईजमेंट एक्ट ये अलग है, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन स्टाम्प एक्ट, आंध्र प्रदेश लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा. नाउ दो सेगमेंट विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर जुडिशरी दैट विल बी कवर्ड between 30th June to 10th July. Okay, you have your exam on 13th June July na, then that suppose karo the civil rule of practice, the Andhra Pradesh land revenue encroachment, this segment will be covered between these dates 30th June to 10th July. Okay, remaining segment we will cover in this month only. Okay, we have many other things like AP Excise Act, AP Gaming Act etc., juvenile justice, remaining things are common. So now what my commitment to all of you, only one thing we have. Suppose that in this segment we have mentioned like Indian Evidence Act, okay, Indian Penal Code, and there is the obviously Code of Criminal Procedure 1973. Now our area of practice will be most probably concentrated on the new criminal laws, right? Meanwhile we will also discuss the pending old laws like IPC, CRPC and all. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब न्यू क्रिमिनल लॉस के सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करेंगे, बट एट द सेम टाइम ओल्ड क्रिमिनल लॉस का बारे में भी आपको जो है बताया जाएगा. करेक्ट. तो इन शॉर्ट आपको स्क्रीन पर जो है एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस QR कोड को ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, इस सेगमेंट को जो है अटेंड कर सकते हैं. गुजरात जुडिशरी और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश जुडिशरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्क्रीन पर आपके पास एक QR कोड है. इस QR कोड की सहायता से स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऐप पर 2 जून से स्टार्ट होने वाले सेगमेंट को ज्वाइन है जो कर सकते हैं. वन मोर थिंग, गुजरात जुडिशरी को लेकर चूंकि मैंने पहले एक अनाउंसमेंट किया था, आप में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 500 पे कर चुके हैं. तो क्या होगा, आपको एक कूपन दे रहा हूं मैं, और वो कूपन आपका क्या होगा कि एग्जिस्टिंग GJS 500 EXISTING GJS 500. तो ये आपको कूपन कोड यूज करना है, तो आपका जो फिगर है क्रैश कोर्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, वो 5000 नहीं रहेगा, वो भी 4500 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. करेक्ट, यानी कि आपसे डबल चार्ज है जो नहीं होगा. रिमेनिंग कैंडिडेट जो है वो गुजरात जुडिशरी के, वो अगर चाहें तो इस 1 मंथ का ये सुपर फास्ट सेगमेंट अटेंड कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली वी विल कवर द ऑल सेगमेंट. ठीक है, अब कोई देखो कोई ह्यूमन बीइंग जैसी कोई बात हो जाए तो अलग चीज़ है, मैं बीमार पड़ जाऊँ ऐसा कुछ हो जाए तो अलग कंसर्न है, अदरवाइज मैं और मेरी टीम इस पूरे सेगमेंट को इस 1 मंथ के अंदर हम कवर है जो करेंगे. इफ़ यू हैव एनी अदर इश्यू तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्राउजर है, यू मे डाउनलोड द ब्राउजर, ओके, एंड अकॉर्डिंगली गेट ऑल द रिलेवेंट डिटेल देयर. करेक्ट, एंड द कोर्स सब्सक्रिप्शन लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं. एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरी प्लीज feel free to connect my team, that is 988 774 6465. ओके, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी कोई भी डिटेल है वहां से ले सकते हैं. थैंक यू सो मच, सी यू in the relevant class on 2nd June at Linking App. Bye-bye.